की अभिलाषा आप पढ़ेंगे तो पुष्प का अभिलाषा में देखो इसमें दिखाया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि पुष्प कहता है कि मेरे की इच्छा है कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो वीर जाते हैं, जो अपना बलिदान इस देश को स्वतंत्रता कराने के लिए कर देते हैं, उनके चरणों को मैं स्पर्श करके अपने आप को धन्य समझती हूँ। कहते हैं कि मुझे जब प्रेमी अपनी प्रेमिका के गले में माला पहना कर डालता है तो उससे मैं खुश नहीं होती हूँ। जब कोई राजा मरता है और मरने के बाद उसके शवों पर यानी उसके लाश पर मुझे डाला जाता है तब भी हम खुश नहीं होते हैं। समझ रहे हो? माने कभी कहते हैं कि पुष्प की सब अभिलाषा नहीं है, बस अभिलाषा का मतलब माना इच्छा होता है। उसकी यही इच्छा है कि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को दुश्मनों से बचाने के लिए जो वीर व्यक्ति सीमा पर जाकर लड़ाई करते हैं और फिर लड़ाई करते हुए अपने सिर को, अपने शरीर को बलिदान कर देते हैं, उन्हीं के चरणों से मैं स्पर्श करके अपने आप को धन्य समझती हूँ। कौन कह रहे हैं? पुष्प कह रहा है। तो कहानी शुरू करें। अच्छा, आपको दिया जाएगा इसमें क्या व्याख्या करने के लिए, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। पुष्प माने पुष्प की अभिलाषा माने क्या होता है? इच्छा। पुष्प की अभिलाषा माने पुष्प की इच्छा। देखो कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विघ्न प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पे देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर। अच्छा सुनो, चाह नहीं माना होता है, चाह का मतलब होता है मेरी इच्छा नहीं है। शूर माना होता है देवताओं के, बाला माना होता है स्त्री, यानी देव कन्या आप इसको कह सकते हैं। देव कन्या उसको कहा जाता है जो देवताओं की पत्नी होती है। गहनों माना होता है आभूषण और गूथा माना होता है पहना जाऊं। अच्छा, आप लोग ये जानती होगी लड़की कि पहले जो बड़े बड़े महाराजा होते थे जब वो गहना पहनते थे तो उसमें फूल खोसा जाता था। तो वही मैंने पहला स्टैंजा ये कह रहा है। देखो कह रहा है कि मेरी चाह नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, माने वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है, फूल कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं की जो पत्नियां हैं वो जो गहना पहनती है उस गहना में मैं क्या करूं? गूथा जाऊं। गूथना का मतलब होता है कि गहना के अंदर उसको मैं पहनाए जाऊं। पहले नहीं समझ में आया? कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला, सुर माने देवता और बाला माने पत्नी, तो देवता की पत्नी को क्या कहते हैं? देव कन्या कह दीजिए। गहनों माने होता है गहना आभूषण में, गूथा जाऊँ माने गूथा जाऊँ। कह रहा है कि हे हरि, हे ईश्वर, मेरी इच्छा नहीं है कि जितने देवताओं लोग की पत्नियां हैं उसके गहनों में मैं क्या करूं? गूथा जाऊं। याद कर लो, आज जितने माने देवता लोग की पत्नियां हैं मेरी इच्छा है कि मैं उसके गहनों में गूथा न जाऊं। फिर कहती है, फूल कहता है कि चाह नहीं माला मैं विघ्न प्यारी को ललचाऊं। अच्छा बात है। चाह नहीं माने ये भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी माना होता है जो प्रेमी होते हैं, जो अपनी प्रेमिका को जब माला पहनाते हैं तब विघ्न प्यारी को ललचाऊं। प्यारी माना होता है प्रेमिका, कि प्रेमिका को आकर्षित करूं। अच्छा देखो, ये कह रहा है इसमें कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि जो प्रेमी प्रेमिका है वो अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए, जो प्रेमी है वो अपने प्रेमिका को माला पहना करके, फूलों के माला पहना करके पहनाए, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। समझ रहे हो? सीधा बैठो ना। कह रहा है कि यह भी मेरी इच्छा नहीं है कि जो प्रेमी है अपने प्रेमिका के फूलों का माला बना कर उसको क्या करे? पहना है। पुष्प कहता है ये भी मेरी इच्छा नहीं है। तो क्या इच्छा है? एक और देखते हैं। कहते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। सम्राट माना होता है सम्राट, सम्राट माना सम्राट होता है, जानते होंगे। राजा भी कह सकते हैं। सब माना होता है लाश, और हरि डाला जाऊं, हरि माने ईश्वर होता है। कह रहे कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। फूल कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि जब कोई सम्राट मरे, जब कोई राजा मरे तो उसके लाशों पर मैं क्या करूं? डाला जाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। कहते हैं चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर अठलाऊं। चाह नहीं देवी, देवी माना होता है देवताओं की पत्नी होता है, कि सिर माने हाँ तो वही नो देवो लिखा है ना। अच्छा, देवो का मतलब होता है देवता।
चाह नहीं देव माने होता देवता के सिर माने सिर पर चढ़ूँ माने चढ़ करके अपने भाग्य पर इठलाऊँ। मनी कह रही है, पुष्प कह रहा है कि मेरा ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूँ और अपने भाग पर इठलाऊँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हम देवताओं के सिर पर क्या करते हैं, चढ़ रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तरह तरह की बातें होती है। तो ये भी पुष्प की, तो पहले लाइन में क्या कहे कि पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि जो देवताओं की पत्नियाँ हैं वो जो गहना पहनती है उस गहना में मैं क्या करूँ, गुथा जाऊँ। उसके बाद से मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि जो प्रेमिका है उसके माले में मैं पहनूँ और क्या करूँ, ललचाऊँ। और ये भी कहता है कि मेरा इच्छा नहीं है कि मैं राजा के लाशों पर डाला जाऊं और अपने भाग्य पर क्या करूँ, इठलाऊँ। और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़ूँ और अपने भाग्य पर इठलाऊँ। चलो मुझे तोड़ लेना बनमाली, वन से कहती है, बनमाली से कहती है कि हे बनमाली मुझे तोड़ लेना और इस पथ पर देना तुम फेंक, और उस रास्ते पर तुम क्या कर देना, फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जो वीर जाते हैं उस पर मैंने उसी पद पर फेंक देना कि जब वो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो बस रहने दो, देखो फ़ोन आ